एमएलए पर एफआईआर हो चुकी है, लेकिन गिरफ्तारी कब होगी सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जब हुई तो उसमें प्रधान सचिव सामने आए, डीजीपी सामने आए, लेकिन विधायक साहब को माननीय कह के संबोधित किया। सवाल पूछा गया पत्रकारों की तरफ से, क्यों माननीय कह रहे हैं, सुनिए क्या सफाई दी। जैसा कि आपको बताया गया, हम लोगों ने जो माननीय विधायक के विरुद्ध जो बलात्कार का आरोप लगाया गया है, जो चार्ज एक्यूज को भी सम्मान अगर दे रहे हैं आप विधायक होने के कारण, तो मैं समझता हूं कि कोई नहीं, अभी दोषी नहीं करार किए गए हैं। वो एक आरोप लगाया है और उस आरोप की जांच, उसकी विवेचना हमने सीबीआई को दे दिया है और सीबीआई अब उसको गुण दोष के आधार पर निर्णय लेगी कि उनको गिरफ्तार करना है या नहीं करना है। और इस वक्त हमारे साथ पीड़ित लड़की की बहन जुड़ गई हैं, उनसे हम बात करेंगे। आपने भी सुना होगा कि किस तरह से पुलिस जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सामने आई, उन्होंने क्या कुछ कहा। सीबीआई को केस सौंपा गया, लेकिन गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच में पाएगी दोषी तो गिरफ्तार करेगी। जी मैम, मैं यही चाहूँगी जांच हो और इनके नाम एफआईआर लिखी जाए और इनको अरेस्ट किया जाए, बस। और मैं कुछ नहीं चाहती, तुरंत जल्द से जल्द मैम। जो बातें भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई, आपको भरोसा दिलाती हैं जांच को लेकर? सर, जब जांच होंगी तो खुद ही पता चल जाएगा। वो बोलने की स्थिति में तो नहीं है सर। मैं यही चाहूँगी सरकार से जल्द न्याय दिलाए, बस। नहीं, न्याय की आपकी मांग है और देश भी आपके साथ खड़ा है, आपको समर्थन इसको लेकर मिल रहा है कि इस मामले में विधायक की गिरफ्तारी होनी चाहिए जो तमाम आरोप लगे हैं उसके बाद। लेकिन आज जो पुलिस की तरफ से बातें कही गई, वो भरोसा जताती हैं आपके मन में कि ये जांच आगे सही तरीके से बढ़ेगी, या जो मांग आपकी थी उसको सुना गया है? सर, क्या बताऊं, अगर ईमानदारी से जांचें होंगी तो सब सही होगा, अगर ईमानदारी से नहीं होंगी तो कुछ सही नहीं होगा मैम। जैसे माफी वालों ने किया था वैसे होगी तो मैम कुछ नहीं होगा। इसीलिए मुझे अभी तक भरोसा नहीं है मैम इस सरकार पर। क्या अभी भी कुछ कहना चाहेंगी आप सरकार से या प्रशासन से? जी मैम, मैं यही कहना चाहूँगी, इनके नाम एफआईआर लिखी जाए और इनको अरेस्ट किया जाए, तभी हमारे आत्मा को शांति मिलेगी और तभी हम समझेंगे हाँ ये सरकार न्याय कर रही है मैम, नहीं तो मैं कुछ नहीं समझूंगी। अभी जो भी बातें कही गई उसमें जो एक अहम जिक्र आया, ये कहा गया कि 4 जून की जब ये घटना है, उस घटना को लेकर जज के सामने जो स्टेटमेंट दिया गया उसमें विधायक का नाम नहीं था और अब विधायक के खिलाफ शिकायत आपकी बहन की तरफ से आई है। इस पर कुछ कहना चाहेंगी आप? मैम, जब एक पीड़ित लड़की को डरा दिया जाए, धमका दिया जाए और उसके चाचा और उसके पापा की हत्या करवाने की बात कही जाए, तो कौन लड़की ऐसा कहे चाहेगी कि हम इनका नाम लिखाएं मैम। जब वो अपने आप को पोड़ कर पाएगी तभी किसी को बताएगी ना। वो अपनी गरीबी जानती थी, यहाँ से उसके पिता कमाते नहीं थे, इसलिए वो हमेशा डरती थी कि कहीं मरवा न दे। जब दिल्ली गई, जब देखा हमारे चाचा क्षमता है लड़ने की, न्याय दिलाने की क्षमता है, तो उसने आवाज़ उठाना चालू किया मैम। अब मुझे यही गुजारिश है, इनको बचाया जाता है हर तरफ से मैम। बस मेरी यही गुजारिश है सब लोगों से, इनको जल्द से जल्द एफआईआर लिखी जाए और जल्द से जल्द इनको अरेस्ट किया जाए मैम। बस मैं और कुछ नहीं चाहती हूँ इस सरकार से। बिल्कुल, जो तमाम बातें आप कह रही हैं वो पूरे देश के सामने, और सबसे बड़ी बात ये कि आपके समर्थन में जिस तरह से आप लोग खड़े हो रहे हैं कि आपको इंसाफ मिले, ये जरूर आपकी लड़ाई को भी मजबूती दे रहा है। और शायद यही वजह है कि आज इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम जांच को लेकर बातें कही गई, एफआईआर तक दर्ज करनी पड़ी, लेकिन इंतजार अभी भी गिरफ्तारी का है।
जी मैम। आपके पिताजी को लेकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि जो मारपीट की घटना हुई, अस्पताल को जो कदम उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाए गए। शुरुआत की जांच में जो गलतियां मानी गई उसके आधार पर सीएमएस के निलंबन को लेकर काम हो रहा है। 3 डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है। कि अपने पिताजी को लेकर कुछ और बात आप यहाँ कहना चाहेंगे? अभी ऐसे थोड़ी ना किसी को मार देते हैं। अरे मेरे पिता को तो मारने वालन को मैम और साजिश रचने वालों को मैम फांसी होनी चाहिए। और मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। जिस तरह उसको मारा गया मैं यही गुजारिश करूंगी अब इस सरकार से जल्द हमको न्याय दिलाए बस मैम। और मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ इस सरकार से मैम। आपके पिताजी के साथ मारपीट किसने की? वैसे तो शिकायत में ये बात है, लेकिन अगर अभी आप इस पर कुछ कहना चाहें तो ये मारपीट विधायक के लोगों ने की या इसमें पुलिस भी शामिल थी? जी मैम, अतुल मैम विधायक का भाई अतुल सिंह मारते हुए ले गया। पुलिस खड़ी है तो मैम शामिल नहीं है मारने में मैम, आप ही देखिए। और ये साजिश रचने वाले ही चारों लोग ये कम गुनहगार हैं मैम, आप ही देखिए ना। ये सरकार क्या देख रही है इतने दिनों से? अभी ये भी कहा जा रहा है कि आपके परिवार को सुरक्षा को लेकर क्योंकि धमकियां मिल रही थी, डराया जा रहा था, सुरक्षा मिल रही है आपके परिवार को पूरी? और क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वापस आपको आपके घर में बसाया जाए, इसको लेकर भी कदम उठाए जाएंगे, इन बातों से आप संतुष्ट हैं? मैं संतुष्ट हूँ मैम, लेकिन हमारे चाचा हमारे परिवार की पूरी सुरक्षा की जाए तब संतुष्ट हूँ मैम, नहीं तो मैं संतुष्ट नहीं हूँ। और इनके नाम FIR लिखी जाए, इनको अरेस्ट किया जाए, नहीं मैं संतुष्ट नहीं हूँ मैम। बस अभी सुरक्षा है मैम, कल को सुरक्षा नहीं रहेगी तो क्या भरोसा ये लोग क्या करें मैम। अब जो सवाल मैं आपसे पूछने वाली हूँ, मुझे मालूम है ये सवाल आपके लिए बहुत तकलीफदेह होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि आप जिस मजबूती के साथ, जिस शक्ति के साथ ये पूरी लड़ाई लड़ रही हैं इंसाफ की, बहुत जरूरी है कि आपका ये पक्ष भी सामने आए। इस घटना से पहले की जिंदगी, इस घटना के बाद की जिंदगी किस तरह से आपकी बदली, आज आप पूरे देश के लोगों को बताएं ताकि समझ में आए कि जब एक रसूखदार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाती है तो क्या क्या इंसान को गंवाना पड़ता है, किस कदर अपने आप को मजबूत करना पड़ता है और हालात से लड़ना पड़ता है। मैं तो अपने पापा को तो गंवा ही चुकी हूँ। अब मेरे चाचा बच्चे हैं, अब उनको मैं नहीं गंवाना चाहती हूँ। और मुझे सारे मीडिया चैनल वाले का धन्यवाद करना चाहूँगी कि ये मुझे न्याय दिलाने मेरे साथ खड़े हुए। बस मैं और कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। आज ये लोग न होते तो हम 1 साल से भटक रहे थे, दर दर की ठोकरें खा रहे थे, भगा दिए जाते थे, किसी ने नहीं सुनते। आज सुन लिया होता तो मेरे पापा जिंदा होते। आज मीडिया वाले मेरे साथ तो बोलते हैं इनका साथ दे रहे हो। मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी मैम। आपकी तकलीफ को समझ पाना बहुत मुश्किल है। अगर मैं ये कहूँ कि हाँ हम समझ सकते हैं आपकी तकलीफ को, तो ये भी कहना गलत होगा। लेकिन जिस मजबूती के साथ आप ये लड़ाई लड़ रही है ना, आप उन तमाम लड़कियों का इस वक्त प्रतिनिधित्व करती हैं जिनके साथ गलत हुआ,
जिनके परिवार के साथ गलत हुआ और जो इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। कोई समझ सकता है। हमारे माँ विधवा हो गई, हमारे बहन, हमारा छोटा सा भाई, उसके पास से बाप का साया उठ गया। जवानी में मेरी माँ विधवा हो गई। आज ये सरकार कोई कदम उठाए होती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। अब हमारी बहनें कहाँ जाएंगी सर, क्या करेंगे? बस मेरे चाचे को भी धमकाते हैं। आप थोड़ा पानी पीजिए, आप थोड़ा पानी पीजिए। ये आपके आंसू जो है ये आपकी कमजोरी को नहीं दिखाते, ये आपकी कमजोरी नहीं दिखाते, मजबूरी की तरफ बेशक इशारा करते हैं, लेकिन ये जरूर समझाते हैं कि ये आवाज, आपके आंसू आज हर उस शख्स को देखने बहुत जरूरी हैं जो इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, जो रसूखदारों के खिलाफ लड़ रहे हैं जब कानून उनकी मदद नहीं करता। और इसीलिए इस वक्त आज तक भी आपके साथ है। आपकी आवाज को, हमारी भी कोशिश है कि देश के करोड़ों लोगों तक ये आवाज पहुंचे और सबसे पहले उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इस मामले को लेकर एक्शन लेना है, आपको इंसाफ दिलाना है। आप मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज थोड़ा पानी पी लीजिए, क्योंकि हमें भी तकलीफ हो रही है आपको इस तरह से देखते हुए, लेकिन फिर भी हम आपसे सवाल जवाब इसलिए कर रहे हैं कि ये इंसाफ की लड़ाई यहीं खत्म नहीं होनी चाहिए। पानी नहीं पीऊंगी, आप पूछिए मैम। नहीं मैम, देखिए यही खत्म हो जाएगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये हिम्मत और ये जज्बा है, मतलब हम तो इसकी जितनी तारीफ करें कम है, क्योंकि जिन हालातों में आप लड़ रहे हैं यकीन नहीं होता कि आप इस तरह से यहाँ पर खड़े होकर इन सवालों का जवाब भी दे पा रहे हैं। लेकिन पुलिस जब ये कहती है कि हम गिरफ्तार नहीं करेंगे, सीबीआई जांच कर ले, गिरफ्तारी का सवाल भी उनके ऊपर है, क्या ये रवैया पुलिस का आपके मन में शक पैदा करता है? जी सर, जी मैम, शक पैदा करता, लेकिन कोई बात नहीं, कर लीजिए मैम, हमें कोई दिक्कत नहीं है मैम। और शक अगर यही तरह ना होता तो मेरे पापा की पुलिस के आगे मार दिया जाता मैम। पुलिस को क्या कहूँ और इस सरकार को क्या कहूँ मैम। जो ईमानदारी से काम करेगा उसी का नाम लिया जाएगा ना। नहीं, आज हमारे पापा जिंदा होते मैम, अगर ये पुलिस साथ दिए होती, एक फ़ोन कर दिए होती तो कितनी फोर्स पहुंच जाती, लेकिन ये पुलिस पर से मुझे भरोसा उठ चुका है मैम। अब मैं और पुलिस के द्वारा कुछ नहीं कहना चाहूँगी मैम। कब कहाँ क्या करती है कोई पता नहीं होता, कब कैसे बिकती है कोई पता नहीं होता मैम। बस अब हमसे कोई सवाल ना पूछा जाए मैम, हम थक चुके हैं। बस मुझे इस सरकार से बस यही विनती रहेगी हमेशा कि न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, तभी तो हमको भरोसा होगा इस सरकार पे, बस। और अभी मुझे कुछ नहीं कहना। ठीक है, मैं आपसे बात करूंगी। हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक भी इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ। कुमार, पीड़िता की बहन जिस तरह से लगातार ये बात कह रही है कि हमें इंसाफ चाहिए, भरोसा नहीं है पुलिस की कार्रवाई पर, सीबीआई को अब जांच सौंपी गई है, लेकिन अब कम से कम यहां से कार्रवाई तेजी से बढ़े इसका इंतजार। लेकिन जो तमाम आरोप इन्होंने लगाए कि इनके पिता बच सकते थे, इनका परिवार टूटने से बच सकता था, और ये सब कुछ हुआ विधायक और उनके साथ उनके भाई और बाकी लोग जो थे उनकी वजह से। आपके साथ भी इस वक्त फोन लाइन पर, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ, विधायक के भांजे मौजूद हैं, क्या कहेंगे वो इस बारे में? हेलो जी जी मैम, हम बस यही कहना चाहते हैं, हम कल डीजीपी के पास गए थे, डीजीपी साहब के पास गए थे, हमने यही गुहार लगाई थी कि इसकी सीबीआई जांच हो, क्योंकि देश में सीबीआई से अच्छी कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है। हमको पूरा विश्वास है कि वो सच बाहर लाएगी। एक मैम रिक्वेस्ट आपके चैनल से मैं और करना चाहूंगा, क्योंकि देश का बहुत बड़ा चैनल है, सब देख रहे हैं, कि नार्को टेस्ट जरूर कराया जाए। विधायक जी का नार्को टेस्ट कराया जाए, महेश जी का नार्को टेस्ट कराया जाए, जितने भी लोग इस केस में मौजूद है सबका नार्को टेस्ट कराया जाए, जिससे दूध का दूध पानी पानी सच सामने आए। सीबीआई पर मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमें न्याय दिलाएगी। पीड़ित हैं हम, विधायक जी की पत्नी एडमिट है, बच्चे ट्रॉमेटाइज है, हमारे घर की महिलाएं क्या फेस कर रही हैं, हम क्या बताएं। प्रखर सिंह जी, आप ये कह रहे हैं कि पीड़ित आप हैं? जो लड़की जून में जिसके साथ बलात्कार की घटना हुई, जो शिकायत दर्ज करा रही है, पिछले 1 साल से लड़ रही है, जिसने अपने पिता को खोया है, वो बहन जो अभी यहाँ टेलीविजन पर बैठकर आंसू बहा रही है, ये कह रही है कि मेरा परिवार बिखर गया, हमारी जिंदगी कभी वापस सामान्य नहीं हो पाएगी, मुंह छिपाकर हम घूम रहे हैं,
आप ये कह रहे हैं कि गलत आपके साथ हुआ, पीड़ित आप हैं। हमारे यहाँ भी मैम, हमारे यहाँ भी 1-2 डेथ हो जाएंगी तभी आप मानेंगे? हमारे यहाँ भी डेथ का इंतजार किया जा रहा है क्या? सीबीआई से जब मैंने सीबीआई की गुहार लगाई तो मारपीट किसने की? विश्वास नहीं है। लड़की के पिता के साथ मारपीट किसने की? उन्हीं के रिश्तेदार टिंकू जी ने करी। 4 लोग थे। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि आप पीड़ित हैं। लड़की के पिता के साथ मारपीट किसने की? उनकी मृत्यु कैसे हुई? और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, एसआईटी की रिपोर्ट में ये बात है। आप बताइए, इन्वेस्टिगेशन होगी, आपको सीबीआई पर विश्वास है कि नहीं है? विश्वास है। इससे बड़ी एजेंसी, इसीलिए मैं सीबीआई बोल रहा था कि इससे बड़ी एजेंसी कोई हो नहीं सकती। पुलिस पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है, मीडिया ट्रायल कर रहा है, तो सीबीआई से जांच कराई जाए जिससे पूरा पक्ष सामने आए। सर, एसआईटी की रिपोर्ट मीडिया ट्रायल है क्या? एसआईटी ने जो अपनी रिपोर्ट में कहा है, प्रधान सचिव अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कह रहे हैं कि कारागृह ने जो है पूरी तरह से सावधानी नहीं बरती, अस्पताल ने लापरवाही की, सीएमएस के निलंबन पर विचार हो रहा है, 3 डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये मीडिया ट्रायल है क्या? पुलिस में जाने के बाद पुलिस एक बार आपको अगर अरेस्ट कर लेती है, उसके बाद अस्पताल, सरकारी अस्पताल, हम उसमें क्या कर दें? हम कहां से दोषी हैं? जो अधिकारी वहाँ ये तमाम बातें जो अभी आप कह रहे हैं ना, अधिकारी थे, ये तमाम बातें जो आप अभी कह रहे हैं, पक्ष तो मैम दोनों लोगों का रखिए ना मैम। ठीक है, जो ये आप तमाम बातें कह रहे हैं, पीड़ित की बहन भी इस वक्त हमारे साथ है और हर बात उन्होंने भी सुनी है, आपकी हर बात उन्होंने भी सुनी है। अब मैम, आपसे मैं एक बार फिर यहाँ पर पूछना चाहूंगी, आपने सुना होगा क्या कह रहे हैं प्रखर सिंह? वो ये कह रहे हैं कि पीड़ित तो हम हैं, न्याय हमें मिलना चाहिए। मैम, इसके बाद मुझे भी बोलने का 2 मिनट का मौका दीजिएगा। मैम, आप अपनी बात कहिए, आपको आवाज मिल रही है मेरी? नार्को टेस्ट की मैं आपके चैनल के थ्रू बोलना चाहूंगा कि प्लीज नार्को टेस्ट करा लीजिए। नार्को टेस्ट कराते ही सारा सच बाहर आ जाएगा। सारे जितने लोग इन्वॉल्व हैं उनका नार्को टेस्ट क्यों नहीं हो रहा है? क्यों भाग रहे हैं लोग नार्को टेस्ट से? नार्को टेस्ट कराएं। आप लगातार नार्को टेस्ट की बात करें, सीबीआई के पास चला गया ना इन्वेस्टिगेशन, इंतजार करना होगा कि वो किस तरह से कदम उठाते हैं, इसमें कोई भी क्या कह सकता है। लेकिन आप जो ये बात कह रहे हैं कि न्याय आपको मिलना चाहिए, पीड़ित आप है, ये बेहद असंवेदनशील बात है अपने आप में। उस लड़की ने अपने पिता को खोया है, उसके प्रति संवेदनशील होने की बजाय आप ये कह रहे हैं कि पीड़ित आप हैं। बहुत हैरानी होती है इस बात पर। उन्नाव गैंगरेप केस जो लगातार बीते दिनों सुर्खियों में रहा है, आज उसे लेकर बड़े डेवलपमेंट हुए, जिसके तहत विधायक पर एफआईआर हुई, तो वहीं अहम धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी, जिसे प्रधान सचिव और डीजीपी ने संबोधित किया, बड़े सवाल उठ रहे हैं। पॉक्सो के तहत केस दर्ज हुआ, लेकिन फिर भी गिरफ्तारी क्यों नहीं? आरोपी एमएलए के खिलाफ केस क्या सिर्फ एक दिखावा है? क्योंकि हमने देखा किस तरह से डीजीपी ने यह कहा कि पुलिस ने अब तक गिरफ्तार इसलिए नहीं किया क्योंकि अब सीबीआई के हवाले ये जांच है, वो जिस तरह से जांच को आगे बढ़ाएंगे उसके हिसाब से फैसला लेंगे। लेकिन सवाल यही कि रेप जैसा गंभीर आरोप जिस व्यक्ति के ऊपर लग रहा है, विधायक जो है, यहां तक कि लड़की के पिता की मृत्यु हुई है, पुलिस कस्टडी में मृत्यु हुई है, इतने संगीन आरोप होने के बाद भी, इतनी गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज होने के बाद भी क्यों गिरफ्तारी से पुलिस बच रही है? आधी रात को सरेंडर का तमाशा भी आपने तस्वीरों में देखा, जब विधायक एसएसपी के दफ्तर पहुंच गए, ये कहा कि बार बार मेरे बारे में बयानबाजियां हो रही हैं, तो मैं ये दिखाने के लिए आया हूं यहां पर कि मैं भगोड़ा नहीं हूं। यानी ये अकड़ जो विधायक के अंदर दिखाई दे रही है, जिसमें वो पीड़ित के परिवार को निम्न स्तर तक का कह देता है, इन तमाम बातों को देखते हुए भी क्यों पुलिस अब तक गिरफ्तारी से बचती रही? और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जब उनसे मीडिया ने यह सवाल पूछा कि अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, तो एक तरफ तो डीजीपी विधायक को माननीय कहकर पुकारते हुए दिखाई दिए, तो दूसरी तरफ यह भी कहा कि सिर्फ आरोपी हैं, अभी जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाता तब तक उन्हें सम्मान दिया जा सकता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, फॉलो नाउ। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।